हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बारे में। मैंने अपनी बी फार्मेसी में एडमिशन 2019 में लिया था और 2023 में इसको कंप्लीट करके फिर 5-6 महीने का वेट करके मेरी जॉब लगी थी एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन दैट कंपनी। तो ये फेजेस कैसे रहे मेरी फार्मेसी में और मुझे क्या चीज़ें नहीं पता थी, जो अगर पता होती तो मैं अपने करियर को का ग्राफ और थोड़ा ऊपर ले जा सकता था और अपनी इसकी कॉर्पोरेट जर्नी को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकता था, अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंप्रूव और पहले ही कर सकता था, जिसको इंप्रूव करने में मुझे जॉब ज्वाइन करने के कुछ थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग भी था, बट ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी और क्या चीज़ें मेरे साथ हुई तो उसके बारे में इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो तो, और हाँ, मैंने जीपैट भी क्वालिफाई करा था, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया किसी भी मास्टर्स कॉलेज में, एंड मैं नाइपर में बैठता तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म ही करता। और मुझे टॉप के तो नहीं, मतलब टॉप के भी मिल सकते थे यार, किसी मतलब स्पेसिफिक डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मुझे फार्माकोलॉजी या सुटिक्स ही मिल जाता, बट कोई ना कोई मुझे टॉप का कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मतलब मैं बैठता तो अच्छा ही करता उसमें भी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर थोड़ा सा काफ़ी ढंग से करा था। 2-3 महीने प्रिपेयर, प्लान तो 2-3 महीने का बनाया था, बट मैंने 1-1.5 महीने की पढ़ाई में पता चल गया था यार कि मैं मेहनत करके कोई मास्टर्स का कॉलेज ले तो लूंगा, बट 2 साल और वेट नहीं कर पाऊंगा सिर्फ जॉब करने के लिए। तो उसी के बारे से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है कि अगर क्या आपको मास्टर्स करना चाहिए, मास्टर्स की क्या वैल्यू वैल्यू है जॉब के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बी फार्मा कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, कोई सीन नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मन में क्लियरिटी रखनी है कि आपको करना क्या है। इट्स लाइक कि आपको जॉब कैसी करनी है। ऐसे परेशान नहीं होना कि जैसे यार बहुत सारे लोगों को पता ही होता है कि या तो इंडस्ट्री में जा सकते हैं या तो मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो नहीं, आप फार्मा को विजिलेंस में भी ट्राई कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में भी ट्राई कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में तो अब तो काफ़ी ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस आ गए हैं यार, लाइक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हो। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं भाई। एंड उसके साथ साथ सैस प्रोग्रामिंग है जो कि मोटा पैसा देती है अभी। सैस प्रोग्रामिंग में भी आप अच्छा खासा ऐसे अर्न कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स है, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। लाइक अगर आप फाइनल ईयर में हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे किसी ट्रेनर से सीखने के लिए। एंड आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा ट्रेनर है जो आपको सिखा रहा है, आपकी जिस शहर में रह रहे हो क्या वहाँ पे कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सीखने में टाइम लगता है। 5-6 महीने आपको डिसिप्लिन रूटीन बना के फॉलो करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद आपको रीच आउट करना है जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन जॉब प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। ये टाइम आपका ऐसे 6-7 महीने का जॉब लगने के बाद 4-5 महीने, 5-6 महीने ऐसे हो सकते हैं कि जब आप लोगों को रीच आउट करो, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कहीं से ना मिले, कहीं आपको इंटरव्यू मिलेगा और वो नहीं क्रैक होगा, उससे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। तो ये 5-6 महीने का टाइम हो सकता है जिसमें आप इंप्रूव करके आप आपकी पहली जॉब लगेगी। तो ये सबके साथ होता है, कुछ डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 7-7, 8-8 महीने, 1-1 साल हो जाते हैं कि उनको जॉब के लिए ट्राई करते हैं, फिर उनकी जॉब लगती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बट इनका जो अगर सही रास्ता है, अगर सही तरीके से करोगे तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। तो ये सारी डोमेन्स थी, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, सैस प्रोग्रामिंग। इसके अलावा भी 1-2 डोमेन्स है जिनका मुझे नाम नहीं पता यार, मेडिकल कोडिंग। एंड ये सारी चीज़ें कि इनमें आप आगे डेस्क जॉब कर सकते हो अगर आपको इंडस्ट्री में जाके काम नहीं करना है, सिर्फ वो अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे बैठ के। हेक्टिक होता है थोड़ा सा कुछ, जैसे पीवी में वर्कलोड ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे कुछ कंपनीज हैं कि पैसे भी अच्छा देती हैं, जैसे मैं कंपनीज का नाम नहीं ले सकता, कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छे पैसे देती हैं एक साल के बाद ही। और ज्वाइन स्टाइपेंड भी अराउंड, यार एक कंपनी है जो 30-32 हज़ार का स्टाइपेंड ही देती है अपने फ्रेशर्स को, ठीक है, बट वो काम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वहाँ पे, वो अपलोड भी बहुत ज़्यादा है, वो वीकेंड्स पे भी शायद काम करवा लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो है, अगर आपके लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है तो ऐसी भी फील्ड्स हैं पीवी में फार्मा करने के बाद या फिर हेल्थ साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्लियर रहना है कि आपको करना क्या है। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को मास्टर्स करनी चाहिए। मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, मैंने सिर्फ बेसिक ग्रेजुएशन करी है, 1 साल का ड्रॉप लिया था नीट के लिए, तो उस हिसाब से है। मुझे जज मत करना कि मैं फर्जी ज्ञान दे रहा हूँ। जो मैंने देखा है, सीखा है यार, जाना है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है आपके हिसाब से। तो मे भी आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आपकी आईक्यू ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सी डम लगे, बट फिर भी मेरा ओपिनियन है भाई, मैं दे रहा हूँ, मेरा चैनल है, अगर तुम्हारा भी ओपिनियन है तुम भी दे सकते हो।
तो बात करते हैं यार मास्टर्स क्या, आपको अगर आपको एकेडमिक्स में जाके करना है, और देखो मास्टर्स की पढ़ाई कैसे ओरिएंटेड होती है, फार्मा की, वो भी फार्मा की पढ़ाई यार, उसमें आपको ना तो कुछ बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा, ना फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, ना तो कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिससे आप अपने जॉब ओरिएंटेड काम कर सको। ठीक है, मास्टर्स में आपको, फार्मा की मास्टर्स में आपको मशीन्स ऑपरेट करना सिखाई जाएंगे, रिसर्च कैसे किए जाते हैं, रिसर्च की स्टडीज कैसे होती हैं। इट्स लाइक कि आपको अगर रिसर्च में कैरियर बनाना है या फिर कोर फार्मा में कैरियर बनाना है तो वो आपके लिए बेस्ट जगह है। एंड पीएचडी करनी है या फिर रिसर्च में कैरियर बनाना है तो नाइपर भाई बेस्ट है। वो उससे ज़्यादा चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़। एंड जो उनकी प्लेसमेंट है वो ऑन एन एवरेज, जहाँ तक मुझे पता है यार, एक डाटा गलत भी हो सकता है, कुछ एक दो लोगों को ज़्यादा मिली थी कभी, बट ऐसे नॉर्मली वहाँ की जो प्लेसमेंट है 5 से 6 एलपीए के अराउंड है, और 4 से 6 एलपीए के एवरेज मान सकते हैं कि 4 से 6 के बीच में लोगों की जॉब्स लगती हैं। बट कुछ लोग आगे पढ़ाई करना ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो, बट फिर भी अगर आप 2 साल का मास्टर्स करने के बाद आ रहे हो, फिर मैं ऐसे डेस्क जॉब ही कोई मतलब हेल्थ साइंस आईटी की जॉब कर रहे हो, लाइक क्लिनिकल रिसर्च में, पीवी में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, तो आप एज अ फ्रेशर ही आ रहे हो। आपकी जॉब के भले आप एकेडमिकली थोड़े बहुत अच्छे हो, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अगर आप फार्मा में 4 साल पढ़ रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा नीड, मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता भाई, एकदम से नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फार्मा को बिजनेस में काम कर रहे हैं भाई, फार्माकोलॉजी का कुछ यूज ही नहीं आता उन, वो बताते हैं यार कि मतलब इनिशियल लेवल पे तो नहीं आता, बट आगे चल के ऐसे हाफ लाइफ का, ड्रग्स का, ये सारी चीजें हैं, वो अगर आपके अंदर जीपैट आप क्वालिफाई करते हो तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा कि आपने एक बार जिंदगी में मेहनत करी है, आप अच्छा कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, किसी भी चीज़ में एफर्ट डालोगे तो आप कर ले जाओगे। ये आपके लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप एडमिशन लेके फिर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। बट मेरे को ये लगता है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, या फिर फॉर बाहर जाकर एमएस करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मास्टर्स बेटर है। एकेडमिक में कैरियर बनाना है या फिर कोर फार्मा में बनाना है या फिर आरएनडी ज्वाइन करनी है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ आईटी वाली जॉब करनी है, पीवी, क्लिनिकल रिसर्च, सैस, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, ये सब में तो यार आप स्किल्स गेन करो अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, जो भी हो, आप स्किल्स गेन करो, आप जॉब के लिए ट्राई करो। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो मच बेटर है। अदरवाइज कुछ एक दो इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी बीएचयू, आईआईटी का टैग ही काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ से मास्टर्स करके, क्योंकि वहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है भाई। आईआईटी बीएचयू जो प्लेसमेंट देता है वो कहीं और नाइपर भी नहीं दे पाता उतनी। बहुत लोग ऐसे है उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, बट भाई फैक्ट यही है कि अगर आपको आईआईटी बीएचयू मिल रहा है तो फिर वहां से जाके आप मास्टर्स प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो लोग जॉब भी देते हैं और प्लस एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता नाइपर देता होगा। एंड नाइपर की फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, ये एक ड्रॉबैक है। जो आईआईटी बीएचयू काफ़ी सस्ते में आपकी मास्टर्स करवा देता है, बट उसके साथ साथ वो आउटपुट भी काफ़ी अच्छा देता है। अगर आप अपने आप को अप स्किल करते हो, लोगों से कम्पीट करते हो, तो आप जॉब भी काफ़ी अच्छी कर सकते हो आईआईटी बीएचयू में, मतलब काफ़ी अच्छी जॉब ले सकते हो आईआईटी बीएचयू से। एंड आपको मास्टर्स इसलिए कर रहे हो सिर्फ जॉब के लिए, तो उसके साथ साथ आप स्किल्स पे काम करो, मे बी अगर आपको जॉब लग जाएगी तो मतलब वो जॉब क्यों बेटर है मास्टर से। मेरा ये लॉजिक है कि अगर आप मास्टर्स करके भी जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो एज अ फ्रेशर कर रहे हो, और आप ग्रेजुएशन के बाद ही अगर आपकी जॉब लग जाती है इन सारी फील्ड्स में तो भी एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन हो रहे हो। तो बट जो मास्टर्स वाला है उसको मे बी 4-5 एलपीए शुरू में ही ऑफर हो जाए, आप 3.5 या 4 एलपीए पे आपकी जॉब लग जाए। बट अगर आप अच्छी स्किल सीख के जा रहे हो, 2 साल काम कर रहे हो, 1-1.5 साल काम किया, 1 साल काम किया, स्विच मारा, दूसरी कंपनी में गए, तो ऑन एन एवरेज आप उसी रेंज में पहुंच जाओगे। प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा, जो कि एक मास्टर्स वाले के पास नहीं है। और जॉब की लर्निंग जो है वो भाई कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। जो आप जॉब में ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करके जो सीखोगे वो आप खुद से नहीं सीख सकते, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं सीख सकते। इट्स लाइक कि आप नेट में कितनी भी बॉलों की प्रैक्टिस कर लो, बट अगर जो आप रियल टाइम गेम में प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हो, वहां पे जो चीजें सीख रहे हो वो चीजें आप नेट में नहीं सीख सकते। ठीक उसी तरीके से है कि जो चीजें आपकी जॉब की लर्निंग आएगी वो मास्टर्स करके नहीं आएंगी भाई। एंड देखो मास्टर्स में क्या सीख रहे हो, मास्टर्स में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको स्किल वाइज अपग्रेड कर पाते हैं। अदरवाइज सब लोग आके सेम डेजिग्नेशन पे सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, सेम जॉब करते हैं, बस कुछ 1-1.5 लाख का ऐसे फर्क होता है यार एलपीए में। अदरवाइज बहुत कुछ, बहुत सारी मुझे ऐसे भी पता है कि जो एक ग्रेजुएट को जितना ऑफर किया जाता है उतना ही मास्टर्स वाले को भी ऑफर किया जाता है। तो होपफुल ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आप अपने कॉलेज के
किसी भी ईयर में हो, अगर आपको सिर्फ जॉब करनी है तो आप अपने स्किल्स पे ध्यान दो। बट अगर आप कुछ ऐसे काम में आके फंस गए हो जिसमें आके सिर्फ आपको से काम करते जा रहे हो, सेम रूटीन है, ऐसे फॉलो कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उसके साथ साथ आपके पास एक कुछ ऐसी 1-2 चीजें होनी चाहिए जिसको आप कर सकते हो, जिसके लिए आप बाहर जा सकते हो, कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो कि आप उसको एक लंबे टाइम तक कर सको, ताकि आपको सुकून मिलने लगे कि कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है जिंदगी में। कुछ 1-2 चीजें हैं जो मुझे करने में मजा आता है। वो रीडिंग भी हो सकता है, आप को पढ़ने का शौक हो तो आप इतनी ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ के आप उसके रिव्यूज दे सकते हो, लोगों को उसको बता सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको इन पे कॉलेज से ही काम करना है, जो कि मुझे नहीं पता थी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।